हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सो टुडेज लेट्स टॉक अबाउट लवर्स आर्ग्यूमेंट सेंटेंस. ओके, सो लेट्स प्ले स्टार्ट. नाउ फर्स्ट सेंटेंस है अपना. तो टॉपिक का नाम है लवर्स आर्ग्यूमेंट सेंटेंस. तो अपना फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ. सॉरी, इससे पहले हम ये सेंटेंस लेते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अकेले नहीं आ सकती. क्या तुम मेरे साथ अकेले नहीं आ सकती. कांट यू कम अलोंग विद मी. कांट यू कम अलोंग विद मी अलोन. कांट यू कम अलोंग विद मी अलोन. ALONE, अलोन यानी अकेले. नेक्स्ट है मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ. मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ. तो इसको कैसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू. आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू. तो स्पेंड यानी समय मतलब बिताना, ठीक है. स्पेंड यानी खर्च करना है, बिताना होता है SPEND. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगी. मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगी मतलब कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी ना. तो आई विल टेल यू आफ्टर ए वाइल. आई विल टेल यू आफ्टर यानी कुछ समय बाद, ए वाइल आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, ठीक है. नेक्स्ट है कॉलेज जाने के बहाने तुम मुझसे मिलने आ सकती हो. कॉलेज जाने के बहाने तुम मुझसे मिलने आ सकती हो. तो इसका क्या होएगा ऑन द एक्सक्यूज ऑफ गोइंग टू कॉलेज. एक्सक्यूज यानी भी बहाना होता है, पर अपन यहाँ पे एक्सक्यूज यूज नहीं करेंगे, प्रीटेक्स्ट यूज करेंगे. PRETEXT प्रीटेक्स्ट. तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज यू कैन कम टू मीट मी. मतलब कॉलेज जाने के बहाने. तो इसका हो जाएगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. फिर तुम मुझसे मिलने आ सकते हो. यू कैन कम टू मीट मी. MWT मीट यानी मिलना होता है. और PRETEXT प्रीटेक्स्ट होता है बहाना करना, ठीक है. गोइंग यानी जाना, आप सब जानते हो. मीट यानी मिलना होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है ठीक है मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूँगी. ठीक है, ठीक है मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूँगी. ठीक है, ओके. ठीक है को बोलेंगे ओके. आई विल मीट यू आफ्टर ए वाइल. कुछ देर बाद के लिए हमेशा आफ्टर ए वाइल, WHILE, वाइल हमेशा समय के लिए यूज होता है, ठीक है. तो आई विल मीट यानी मिलना. तो आई विल मीट यू आफ्टर ए वाइल. मैं कुछ देर बाद तुमसे मिलूँगी. ओके. तो नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा ठीक है को बोलते हैं ओके, ठीक है. नेक्स्ट है यह फ़ोटो तुमने किसके साथ खींची. मतलब वो लड़की को बोल रहा है कि ये फ़ोटो तुमने किसके साथ खींची है. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विद whom यू क्लिक्ड दिस पिक्चर. क्लिक करना, फ़ोटो खींचना, ठीक है. विद whom, WHOM whom यानी किससे, है ना. तो तो इसका हो जाएगा विद whom यू क्लिक्ड दिस पिक्चर. ये फ़ोटो तुमने किसके साथ खींची है. नेक्स्ट अपना हो जाएगा ये नेक्स्ट है वो बोलते हैं कि वह मेरा बस अच्छा दोस्त है. वह मेरा बस अच्छा दोस्त है. तो ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड. जस्ट यानी बस है ना. तो ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड. वह मेरा बस अच्छा दोस्त है. ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड. नेक्स्ट है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो. जैसे कोई गलत दिमाग लगा लेता है तो हम बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो. तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट यू आर थिंकिंग. देयर इज नथिंग. तो इसका हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो. देयर इज नथिंग लाइक दैट यू आर थिंकिंग. नथिंग यानी कुछ नहीं, यू आर थिंकिंग, थिंक यानी सोचना, ओके. लाइक यानी जैसे तुम सोचते हो, ओके. नेक्स्ट अपना सेंटेंस हम बस एक कक्षा में पढ़ा करते थे. हम बस एक कक्षा में पढ़ा करते थे. तो इसको कैसे बोलेंगे अपन इंग्लिश में कि वी जस्ट यूज टू स्टडी इन सेम क्लास. वी जस्ट यूज टू
स्टडी इन सेम क्लास, सेम क्लास मतलब एक कक्षा में, ठीक है, सेम क्लास में पढ़ा करते थे। नेक्स्ट है मतलब जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, सॉरी, मतलब जब मैं उससे बात कर रही थी तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब को बोलते हैं मीन्स, MEANS मीन्स तुम्हारा मतलब मैं जब मैं उससे बात कर रही थी तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसको बोलेंगे मीन्स व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, जब मैं उससे बात कर रही थी तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसको बोलेंगे यू आर कीपिंग आई ऑन मी। नज़र रखना होता है कीपिंग, KEEP, ठीक है, कीप यानी नज़र रखना, तो इसके ING लगा रहा है तो रख रहे थे हो जाए, कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा ING आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये कंटिन्यूस टेंस की बात हो, नज़र रख रहे थे, कीपिंग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब मीन्स जब मैं उससे बात कर रही थी, तो जब मैं उससे बात कर रही थी इसको बोलेंगे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, यू आर कीपिंग आई ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, तो नेक्स्ट है तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, है ना, तो यू आर स्पेइंग ऑन मी, ठीक है, मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, इसको कैसे बोलेंगे, यू आर स्पेनिंग ऑन मी, SPYING, तो SPY होता है जासूसी करना, स्पेनिंग, तो ING लगे स्पेनिंग ऑन मी, यू आर स्पेनिंग ऑन मी, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। नेक्स्ट है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वो बोलेगी कि मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी जासूसी करोगे ना, तो मैंने तुमसे कभी यह उम्मीद नहीं की थी, आई नेवर एक्सेप्टेड दिस फॉर यू, आई नेवर कभी नहीं, एक्सेप्टेड यानी उम्मीद, दिस फॉर यू तुमसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करती, तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करती, तो यू आर नो एवरीथिंग दैट आई डोंट टॉक यू एनीवन एक्सेप्ट यू, तुम्हें सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग तुम्हें सब कुछ पता है, दैट आई डोंट टॉक टू एनीवन एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से बात नहीं करती, तुम्हें सब कुछ पता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करती, यू नो एवरीथिंग दैट आई डोंट टॉक टू एनीवन एक्सेप्ट यू। फिर नेक्स्ट है तुम्हें इस सब की जानकारी होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंक, अवेयर यानी जानकारी होना, ठीक है, AWARE, अवेयर यानी जानकारी होना, दीज थिंक इन सब की, ठीक है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब की जानकारी होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आजकल ये बहुत आम है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, ये बहुत आम है, नाउ डेज आजकल, नाउ डेज होता है आजकल। मेरी यह फ़ोटो उस समय की है, माई दिस फ़ोटो इज़ ऑफ दैट टाइम, उस समय की। नेक्स्ट है अब मुझ में पहले से बहुत सारे बदलाव है, तो इसको बोलेंगे कि नाउ देयर आर मेनी चेंज, नाउ यानी अब, देयर आर मेनी चेंज, इन मीन्स सिंस बिफोर, पहले से, ठीक है, तो नाउ देयर आर मेनी चेंजेस इन मी यानी मेरे में, मुझ में, सिंस बिफोर पहले से, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा अपना, तुम्हारी शक करने की आदत है, यू हैव ए हैबिट टू डाउट, डाउट यानी शक करना, ठीक है। नेक्स्ट है
तुम्हें अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए। यू शुड इम्प्रूव योर हैबिट, यू शुड इम्प्रूव, IMPROV, इम्प्रूव यानी सुधारना, सुधार करना, योर हैबिट, हैबिट यानी आदत, HABIT, हैबिट यानी आदत। तो यू शुड इम्प्रूव योर हैबिट, तुम्हें अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए। यहाँ पे शुड यूज हुआ है तो शुड का मीन्स होगा चाहिए, ओके, SHOULD, शुड मतलब चाहिए के यूज में है। नेक्स्ट है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। कैन आई ट्रस्ट यू, कैन आई ट्रस्ट यू, कैन होता है क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ क्या, ठीक है, तो कैन आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है, क्यों नहीं, आखिरकार हम जीवन भर साथ रहने जा रहे हैं, क्यों नहीं, आखिरकार हम जीवन भर साथ रहने जा रहे हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं को बोलते हैं वाई नॉट, वाई नॉट, आखिरकार हम जीवन भर साथ रहने जा रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू लाइव, सॉरी, वाई नॉट, क्यों नहीं, आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर आ लाइफ टाइम। टुगेदर मैंने पहले ही बताया था, टुगेदर होता है साथ साथ, ओके, लाइफ टाइम जिंदगी भर, जीवन भर, ठीक है। तो वाई नॉट आफ्टर ऑल, वाई नॉट आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर लाइफ टाइम, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम पर शक करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम पर शक करता हूँ। आई लव यू अलॉट सो दैट वाई आई डाउट यू, आई लव यू अलॉट सो दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई इसलिए, आई डाउट यू। नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है, मुझे अगले चौराहे से पहले उतार दो या छोड़ दो, मुझे अगले चौराहे से पहले छोड़ दो। ओके ड्रॉप मी बिफोर द नेक्स्ट क्रॉसिंग, ओके ड्रॉप मी बिफोर यानी पहले, द नेक्स्ट क्रॉसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू अलॉट, क्या तुम समझते हो, तुम्हें समझ में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।